ज़्यादा उम्र की ख़वातीन हैं, ठीक है, वो है हमारा पट्ठों की और हड्डियों की कमज़ोरी। 10 औरतें अगर मेरे पास पट्ठों की कमज़ोरी या हड्डियों की कमज़ोरी के साथ आ रही हैं, तो उसमें से 4 औरतें जो हैं वो थायराइड की निकलती हैं। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग डाइट क्लिनिक बाय डॉक्टर मरियम एंड आई एम डॉक्टर मरियम। और आज मैं ऐसे मसले के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो हमारी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ख़ास तौर पे जो ज़्यादा उम्र की ख़वातीन हैं, ठीक है, वो है हमारा पट्ठों की और हड्डियों की कमज़ोरी का। ठीक है, ये इशू हमारा बहुत कॉमन हुआ है स्पेशली ख़वातीन में। ठीक है, अब इसको मैंने क्यों आज डिस्कस करना है, क्योंकि इसकी एक तो पट्ठों की कमज़ोरी, हड्डियों की कमज़ोरी के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लूँगी। सेकेंडली मैं ये चीज़ लिंक करना चाह रही थी कि ये जो कमज़ोरी है ये बेसिकली आपको थायराइड डिजीज़ में भी होती है। ठीक है, और मेरे पास जब मैं अपने डेली रूटीन में पेशेंट्स देखती हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ करती हूँ कि 10 औरतें अगर मेरे पास पट्ठों की कमज़ोरी या हड्डियों की कमज़ोरी के साथ आ रही हैं, तो उसमें से 4 औरतें जो हैं वो थायराइड की निकलती हैं। ठीक है, और मैं उनको डायग्नोस करती हूँ कि आपको में भी थायराइड डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, तो मैंने इस टॉपिक को एड्रेस करना ज़रूरी समझा कि अगर आपको ऐसा कोई इशू है या इन सब सिम्टम्स में से कुछ है, तो हो सकता है कि आपको सिर्फ पट्ठों की कमज़ोरी ना हो, आपको साथ थायराइड का भी मसला हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देती हूँ कि थायराइड डिजीज़ की एक पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने अपनी अपलोड कर दी है। ऊपर आपको एक आइकन शो होगा, आप उसको क्लिक करेंगे, जाके उसको देख सकते हैं। थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड डिजीज़, ठीक है, हाइपोथायराइडिज्म के बारे में कंप्लीट वीडियो मैंने बना दी है। ठीक है, आज मैं इसको सिर्फ पट्ठों की कमज़ोरी, हड्डियों की और उसके साथ लिंक करने वाली हूँ। ठीक है, तो अब ये है कि सबसे पहले तो अगर तो आपको ये इशू आ रहा है ना कि आप सुबह के टाइम स्पेसिफिकली जब आप उठते हैं, ठीक है, तो आपको इन जगहों पे लाइक हड्डियों की, इन हाथों की इन हड्डियों में, इस जगह, इन जगहों पे, कलाइयों में यहाँ दर्द होता है। ठीक है, इसके अलावा आपकी अगर घुटनों में दर्द है या आपकी एड़ियों में दर्द हो रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ आपके पट्टे भी कमजोर है और खास तौर पे ये जो बैक ऑफ द नेक है, ठीक है, यहाँ पे आपको स्वेलिंग फील होती है या आपको पेन होता है। ठीक है, तो ये सारी इंडिकेशंस आपकी थायराइड के साथ हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हाइपोथायराइडिज्म को हम इनके साथ, अगर ये सारी आपको प्रॉब्लम्स है और इसके साथ साथ आपके स्टमक में, आपको मैदे में जलन महसूस होती है, मैदे में दर्द, पेट सूज जाता है आपका, ठीक है, और आपको इसके अलावा भी इस तरह की सिम्टम्स, स्वेलिंग, आपकी फेस पे स्वेलिंग, इस तरह बॉडी में स्वेलिंग, आपकी बैक में, कमर में दर्द, ठीक है, ये सारे मसले अगर आपको इसके साथ है ना, ठीक है, आपकी पट्ठों या हड्डियों की कमजोरी के साथ, तो फिर आपको थायराइड इशू हो सकता है। अब ये इशू इतना ज़रूरी क्यों है कि अच्छा किसी को पट्ठों की कमजोरी है और हम थायराइड को साथ डायग्नोज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब मेरे पास औरतें आती हैं कि अच्छा आप हमें इसकी तो दवाई दे देना जो हड्डियों की कमजोरी की, तो ये हम फिर करा लेंगे, या इस तरह की, स्पेशली जब हम मेडिकल कैंप्स वगैरह करते हैं तो वहाँ पे जो गांव वगैरह के लोग होते हैं वो इस तरह की मुझे बात बोलते हैं कि आप हमें ये बता दें। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि जब आपको हाइपोथायराइडिज्म है, ठीक है, तो ये उसकी वजह से आपको ये सारा इशू है। तो फिर आपको मैं कितनी भी दवाइयाँ दे दूँ, मैं आपको फिजियोथेरेपी रिकमेंड कर दूँ, आपको मैं ये कह देती हूँ कि ठीक है आप ये कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले लें, आप ये पेन किलर ले लें, मसल रिलैक्सेंट ले लें, ये सब चीज़ें ले लें, तो वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी ना, क्योंकि आपका जो थायराइड है ना वो एक ऐसी बीमारी है, ऐसा इशू है कि जब तक आप वो स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं ले रहे ना थायराइड के लिए, ठीक है, तब तक आपकी ये सारे इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, सो दैट्स द प्रॉब्लम। तो अगर तो आपको इन सब में से कोई भी मसला है, ठीक है, पट्ठों की कमजोरी के साथ ये सारे मसले भी साइड बाय साइड आपके प्रेजेंट हैं, तो हो सकता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक सिंपल सा टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये वाला TSH का टेस्ट आप किसी भी लैब से जाके करवाएं, ठीक है, और उसकी देख के आप किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट को, आपके जो भी करीबी मेडिकल स्पेशलिस्ट है, ठीक है, आप OPD में चले जाएं किसी भी हॉस्पिटल की, विच हॉस्पिटल यू कैन अफोर्ड, ठीक है, तो उस हॉस्पिटल में जाएं और आप वहाँ जाके डॉक्टर्स को बता सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको एक मेडिसिन रिकमेंड होगी और उससे आपका जो है ये सारे इशूज आहिस्ता आहिस्ता, उसके साथ बेशक आप कैल्शियम सप्लीमेंट, ये सारी चीज़ें साइड बाय साइड आपको चाहिए, लेकिन जो आपका मेन जो ट्रीटमेंट है वो यही होगा। ठीक है, तो आप जाके उनको दिखाएंगे तो आपका ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। If you like the video, and if you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. Thank you very much.